विदेशी घुसपैठी और फिर वंदे मातरम को मुद्दा बनाया। वंदे मातरम पर आपने देख लिया कि घंटों बात करवाई दोनों सदनों में, संसद में। हालांकि इसके बावजूद बीजेपी के लिए बंगाल में माहौल नहीं बन पा रहा है और इसका खुलासा आज खुद नरेंद्र मोदी ने ही कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज नादिया में रैली थी, लेकिन वो नादिया नहीं पहुंच पाए और बताया गया कि खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। जो भी हो, बताया आधिकारिक तौर पर यही बताया जा रहा है कि मौसम खराब था, जिसके बाद नरेंद्र मोदी कोलकाता से वर्चुअली उस रैली को संबोधित कर रहे थे और इसमें मोदी ने बता दिया कि उनके विरोध में बैनर पोस्टर लगाए गए थे और ये जो बैनर पोस्टर लगाए गए थे उसका जिक्र शायद पहली बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीकारते हुए कर रहे हैं। जरा उनकी बात हम सुनते हैं और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसको अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश जरूर नरेंद्र मोदी ने यहां किया है। यह चर्चा यहां शुरुआत में हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जो चुनावी रैलियों से निकल के अगले चुनाव में चले जाते हैं, फिर अभी देखिए, अभी विदेश चले गए थे, दिल्ली का मौसम खराब था, विदेश का मौसम अच्छा था, वहां गए, 3 दिन वहां रहे, उसके बाद लौट के आए, संसद की कार्रवाई खत्म हो गई और संसद की कार्रवाई ऐसे समय खत्म की गई है जब कैग की एक रिपोर्ट आई, प्रधानमंत्री कौशल जो विकास योजना है उस पे, और उस पे सरकार घिरती उससे पहले 19 तारीख को सुबह सुबह संसद की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए खत्म कर दिया, ठप कर दिया गया। लेकिन इसके बाद जो दूसरी बात आती है वो ये कि नरेंद्र मोदी आज 20 तारीख है, निकल गए चुनाव प्रचार में, और चुनाव प्रचार पश्चिम बंगाल से बेहतर उनके लिए क्या होता। लेकिन पश्चिम बंगाल में गो बैक मोदी के नारे और खुद स्वीकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। सुनिए जरा। प्रयास के बीच आपको टीएमसी की साजिशों से भी, उनके कारनामों से भी सावधान रहना होगा। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। मैंने अभी सोशल मीडिया में देखा, कुछ जगह पर कुछ लोगों ने बोर्ड लगाया है, गो बैक मोदी। अच्छा होता बंगाल की हर गली में, हर खंबे पर यह लिखा जाता कि गो बैक घुसपैठिए, गो बैक घुसपैठिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के लिए बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। सुन रहे थे आप, टीएमसी को यहां पर आड़े हाथों लेने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गो बैक मोदी के नारे लग रहे हैं, अलग अलग जगहों पे बैनर पोस्टर लगाए गए और यहां उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं कि जहां गो बैक नरेंद्र मोदी का नाम आप लिख रहे हैं, कह रहे हैं, वहां पर गो बैक घुसपैठिए कहना चाहिए। इन घुसपैठियों को कौन बचा रहा है, वो उसके लिए टीएमसी का जिक्र कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी दरअसल आज नादिया पहुंचने वाले थे और चुनावी शुरुआत में कह रहा था, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए जरा रिपीट करना चाहता हूं कि दरअसल आज नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले थे नादिया, और ये पश्चिम बंगाल में नादिया जिला आता है। आप जानते होंगे, जो पश्चिम बंगाल से हमारे साथी इसको सुनते हैं, जो नहीं पश्चिम बंगाल के हैं वो भी जानते हैं कि ये नादिया जिला जो है पश्चिम बंगाल में है। और वहीं पर हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री का नहीं उतर पाया। बताया यह गया कि वहां पे मौसम खराब है, हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता है। लेकिन यह जरूर नरेंद्र मोदी ने देख लिया कि खंभों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग बैनर पोस्टर में गो बैक मोदी के नारे लगे हुए हैं। यह उनको दिखाई दे दिया, लेकिन यह दिखाई नहीं दिया कि उनका हेलीपैड कहां है जहां हेलीकॉप्टर उतर सकता है। चलिए, यह टेक्निकल बात है, अब उनका हेलीकॉप्टर का जो पायलट है वो जाने और वहां के
बाकी इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता जाने। लेकिन सवाल यही है कि पहली बार, जैसे आप याद कीजिए कि पंजाब भी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ साल पहले, और वहां उन्होंने किसानों के उस आंदोलन के बाद, और किसान उनका घेराव करने वाले थे तो वहां से भी डर के आ गए थे। सवाल यह है कि क्या मोदी अपने विरोध के डर से नादिया नहीं गए, या फिर वाकई हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया। याद कीजिए, अभी आपको कह भी रहा था कि पंजाब चुनाव जिसमें मोदी ने किसानों के विरोध को देखकर अपनी जान बचाने की बात कह के खतरे का इल्जाम सरकार पर डालकर वो लौट आए थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तब मोदी ने कहा था कि अपने मुख्यमंत्री से कहना कि मैं जिंदा लौट आया। यह पंजाब की बात है। देश ने एक से बढ़कर एक बहादुर प्रधानमंत्री देखे हैं दोस्तों। फिर मोदी जी को भी देख रहा है यही देश, जो विरोध का सामना करने से घबराते हैं। खैर, आज के संबोधन में नरेंद्र मोदी ने जनता से कहा कि घुसपैठियों का विरोध करो, और फिर घुसपैठियों के नाम पर उन्होंने ममता सरकार को खूब घेरा भी, आपने सुन लिया। दरअसल मोदी का ममता सरकार को लेकर यह डर शीतकालीन सत्र के बाद से और बढ़ गया है। मनरेगा खत्म करने के विरोध में टीएमसी सांसद रात भर संसद में धरना देकर बैठे रहे, आपने देखा। 2 दिन पहले की बात है, इसी जगह दिल्ली में संसद भवन के अंदर और संसद परिसर के अंदर, भवन के बाहर फिर ममता बनर्जी ने कर्मश्री योजना को महात्मा गांधी के नाम से जोड़ दिया। यह सब संकेत हैं कि जब बीजेपी बंगाल में चुनावी मैदान में उतरेगी तो ममता बनर्जी उसका चौतरफा घेराव करेंगी। बीजेपी ने तो केवल कांग्रेस से ही विरोध की उम्मीद की होगी। उस पर भी बीजेपी राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा को देश विरोधी साजिश करार देकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी को यहां भी झटका लग रहा है। राहुल गांधी जर्मनी में आरएसएस का जिक्र कर रहे हैं, और उसमें भी वहां मोहन भागवत का जो भाषण था अभी कुछ दिन पहले सत्य बनाम शक्ति पर, उसका जिक्र कर रहे हैं। तो इधर कांग्रेस ने अब सीधे सड़क पर लंबी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी के बाद अब सोनिया गांधी ने कह दिया है कि 20 साल पहले भी मैंने लड़ाई लड़ी थी और अब फिर लड़ूंगी। जरा पहले, और यह लड़ाई मनरेगा की है, पहले सुनिए सोनिया गांधी को। भाई और बहनों नमस्कार। मुझे आज भी याद है 20 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। ये ऐसा क्रांतिकारी कदम था जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला, खास तौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अति गरीब वर्ग के लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना। रोजगार के लिए अपनी माटी, अपना गांव, अपना घर परिवार छोड़कर पलायन करने पर रोक लगी। रोजगार का कानूनी हक दिया गया। साथ ही ग्राम पंचायतों को ताकत भी मिली। मनरेगा के जरिए महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपनों के भारत की ओर एक ठोस कदम उठाया गया। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार, गरीबों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज कर मनरेगा को कमजोर करने की हर कोशिश की। जबकि कोविड के वक्त ये गरीब वर्ग के लिए संजीवनी साबित हुआ। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी हाल में सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, बल्कि मनरेगा का रूप स्वरूप बिना विचार विमर्श किए, बिना किसी से सलाह मशवरा किए, बिना विपक्ष को विश्वास में लिए मनमाने ढंग से बदल दिया गया। अब किसको कितना, कहाँ और किस तरह रोजगार मिलेगा, यह जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी।
कांग्रेस का मनरेगा को लाने और लागू करने में बड़ा योगदान था, लेकिन यह पार्टी से जुड़ा मामला कभी नहीं था। ये देश हित और जनहित से जुड़ी योजना थी। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसानों, श्रमिकों और भूमिहीन ग्रामीण वर्ग के गरीबों के हितों पर हमला किया है। इस हमले का मुकाबला करने के लिए हम सब तैयार हैं। 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहनों को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए मैं भी लड़ी थी। आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे जैसे कांग्रेस के सभी नेता और लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद। आपको बता दूं कि 3 मिनट 42 सेकेंड के इस वीडियो में सोनिया गांधी ने मनरेगा के फायदे तो बताए ही हैं, साथ ही